प्रणाम, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। ये स्वास्थ्य रक्षा के सूत्र हैं। पहले दो तत्व, दो नियम, ये आकाश तत्व को हमारे शरीर के अंदर बताते हैं। इनको पालन करने से शरीर के अंदर आकाश तत्व की पूर्ति होती है। अब ये कैसे होती है, ये हम अभी आपको बताते हैं। सुबह शाम प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या है? जो भी जिसको जो भी मानता हो, जिस भी मूर्ति को, ईश्वर को, प्रभु को, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। जो भी आपने कार्य किए हैं, जो आगे करने हैं, जो कर चुके हैं, उन सबको उसको समर्पित करते जाना। दूसरे शब्दों में ईश्वर क्या है? ये जो आपको जनता पूरी दिखाई दे रही है, जो विश्व में फैली हुई जनता है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये सब ईश्वर का ही रूप है। इनके लिए जो हम कार्य करते हैं वो ईश्वरी कार्य कहलाता है। और यह ईश्वरी कार्य ही हमारे अंदर आकाश तत्व को बढ़ाता है। अर्थात मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, ऋणात्मक विचार होते हैं, जो अच्छे नहीं होते शरीर के स्वास्थ्य के लिए, वे जब भर जाते हैं, उनको खाली करने के लिए सकारात्मक विचारों के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। जैसे कि आप जानते हैं, कभी हम पहले आज से 30-40 वर्ष पूर्व कहते थे कि 60% रोग जो है तनाव के कारण होते हैं, लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि हमें कहना पड़ता 100% रोग जो है तनाव के कारण हो रहे हैं। तो प्रार्थना से हमारे मन के अंदर जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, नर्व सिस्टम के अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं, वे थकते हैं। उनके थकने के कारण हम शरीर के अंदर तमाम तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको हम बिगाड़ देते हैं। उनके बिगड़ने से शरीर के अंदर जो निकल जाने चाहिए पदार्थ, वे वापस शरीर के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं, और इकट्ठे होने के कारण वे आकाश तत्व को भरते चले जाते हैं। जो खालीपन है उसको भरते चले, क्यों? बाहर निकला नहीं, शरीर के अंदर इकट्ठा हो गया, तो शरीर के अंदर वो बढ़ते जाते आकाश तत्व हमारा कम होता जाता है। आकाश तत्व कम होने से शरीर के अंदर और जो दूसरे क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं, हार्मोनल्स की क्रियाएं, एंजाइम्स की क्रियाएं, पाचन की क्रियाएं, रक्त की, हृदय की, मस्तिष्क की, आदि आदि जो भी क्रियाएं हैं, वे सब के सब असामान्य होने लगते हैं, इनबैलेंस होने लगते हैं, जिसको हम जब देखते हैं कहते हैं इनको ये रोग हो गया, उनको रोग हो गया। अनेकों प्रकार की जांचें बैठाई जाती हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाता कोई। कारण क्यों? आकाश तत्व पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल उसको दवा पे दवा देते हुए और आकाश तत्व मतलब और अंदर शरीर में विजातीय तत्व बढ़ते चले जाते हैं, जिसके कारण से वो ठीक नहीं होता है और अंत में वो प्राणांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है सप्ताह में एक दिन उपवास करना। उपवास भी आकाश तत्व को ही बढ़ाने का एक नियम है। आकाश तत्व उपवास करने से शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व आए हैं, जो शरीर से बाहर निकलते हैं, बाइलिरुबिन, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हानिकर हैं, यूरिक एसिड है और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वे शरीर के अंदर इकट्ठे बने, तो उपवास के द्वारा हम इनको समाप्त करते हैं। उपवास से जो है ये जलते हैं, इनका पाचन होता है और एनिमा आदि के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के समीप बैठना। ईश्वर कौन? प्रकृति के पास बैठना, प्रकृति की आराधना करना। तो उपवास से हम इन शरीर के अंदर इकट्ठी हुई जो गंदगी है इनको निकाल देते हैं। इसलिए सप्ताह में एक दिन तो उपवास अनिवार्य है। बाकी जब चिकित्सा में आते हैं, किसी भी रोग की चिकित्सा में, तो चिकित्सालय के अंदर जो चिकित्सक है उसके निर्देशानुसार 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का उपवास करने से वे सभी रोग विजातीय तत्व है शरीर से बाहर निकल जाएंगे और हम धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ये दो तंत्र पहले हमारे शरीर को आकाश तत्व बढ़ा करके ठीक करते हैं, और आकाश तत्व बढ़ने से पृथ्वी तत्व यानी भारी तत्व अपने आप कम हो जाता है। वैसे आकाश तत्व ना बढ़ता है
न घटता है और न पृथ्वी तत्व घटता है बढ़ता है। बीच के 3 तत्व जो होते हैं, जिसमें वायु है, अग्नि है और जल तत्व, ये घटते बढ़ते हैं और इन्हीं में सारे विजातीय तत्व होते हैं। ये जब बढ़ेंगे, स्थान भरेंगे, तो जैसे कि एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी आधा गिलास है या पूरा गिलास है, तो पूरा गिलास होने आकाश तत्व उसके अंदर नहीं रहा, आधा गिलास होने आधा आकाश तत्व आधा जल है। तो इन्हीं 3 के माध्यम से शरीर के अंदर विजातीय तत्व हमारे इकट्ठा होते हैं और उपवास और प्रार्थना के द्वारा इनको हमको निकालना है। निकालने से हमारे से अंदर तनाव, स्ट्रेस जो भी कहा जाता है वो दूर होता है, हम रोग मुक्त होता है। इस कारण से उपवास और आकाश और पहला जो बताया था प्रार्थना, इन तीनों के दान तनाव को दूर करके हम अपने को रोग मुक्त कर सकते हैं। यह प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति इसकी गारंटी लेती है। आप इसको पालन नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी दवा करते रहें, कोई भी उपचार करते रहें, पूर्ण स्वस्थ कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसा हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है और हमारा मानना है। इसी के साथ आज के जो चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।